हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 2022 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर आई है कि उनकी शायद स्टार्ट के 2 पेपर जो मराठी एंड हिंदी का पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो सकता है या कुछ अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में आपको इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। यह अभी लेटेस्ट खबर आई है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि कल मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में जो एचएससी के क्वेश्चन पेपर्स थे वो जल गए थे एक ट्रक के एक्सीडेंट में, फायर एक्सीडेंट में वो जल गए थे। तो अब उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आ गई है। 24 फेब मतलब आज का दिन सुबह सुबह इसके ऊपर अपडेट आया क्योंकि कल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो स्टेट बोर्ड है वो पहले चाहता था कि ये ना बताए कि कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो इम्पैक्ट सब कुछ पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए डिसीजन के बारे में बात किया गया है। शरद सर ने बोला है, जो चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी है, जो इस साल एसएससी एंड योर एचएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियरली बोला है, डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्जाम रिलेटेड टू द बर्न पेपर्स वुड बी टेकन इन अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, तो जो पेपर जल गए हैं उसके ऊपर कुछ बड़ा डिसीजन 2 या 3 दिन में आने वाला है। और यहाँ पे जो अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे कि यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि उस ट्रक में जो क्वेश्चन पेपर्स है वो भोपाल से बन के आ रहे थे, प्रिंट होके आ रहे थे एंड उसमें लगभग 800 बिग बॉक्सेस थे जो क्वेश्चन पेपर को रखे थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो बहुत सारे बॉक्स थे, देखिए ये पार्ट की बात करो, जो बहुत सारे बॉक्स थे वो जल के एकदम खाक हो गए और कुछ उसमें जो पार्टली बर्न्ड पेपर थे उसमें जैसे मराठी हिंदी के जो पेपर्स थे वो रोड के आसपास भी पूरे गिरे हुए थे। तो इसीलिए उसको बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसको रखा गया क्योंकि आधा पेपर तो जल गया था, आधा रखा गया है। तो यहाँ पे गोसावी सर ने, जो शरद गोसावी सर है जो है चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि द बोर्ड वुड मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशंस। मतलब जो चीज हो गई है वहां पे कुछ स्मूथ, यहाँ पे वो एक कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सोचेंगे कि क्या करना है इन पेपर्स का। देखिए मराठी और हिंदी का पेपर पार्शली बचा हुआ है लेकिन बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो पूरी तरीके से जल गए हैं। तो अब लोग पूछेंगे कि ठीक है सर, क्या यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स वापस रिप्रिंट हो सकते हैं? चांसेस ये है कि जो पेपर पार्शली जो जल चुके हैं या पार्शली जो गिरे हुए थे, अब उसमें ये नहीं पता कि उसमें से किसी ने फोटो निकाल के उसको आगे सेंड कर दिया है कि नहीं, तो मतलब पूरा चांसेस है कि वो पेपर अब दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब लोगों के मन में है कि क्या आज 24 तारीख है और 12वीं का बोर्ड एग्जाम 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या विद इन इतने कम समय में लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ही, क्या यहाँ पे 15 दिन भी नहीं, उससे कम ही वक्त बचा है, तो क्या इतने में पेपर प्रिंट होके आ भी जाएगा? तो मैं पूरा आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे गोसावी सर का जो स्टेटमेंट है कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, वो बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूं कि जिसमें बोला गया कि क्वेश्चन पेपर बनता कैसे है। ठीक है, ये आर्टिकल मैं आपको पहले बता दूं। इसमें बोला गया है कि देखिए आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम हो क्या रहा है, अब गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि 3 से 4 एक्सपर्ट्स हमेशा रखे जाते हैं। देखिए सीबीएसई का पेपर हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड पेपर हो, वो हमेशा एक ही तरीके से बनता है। 3 से 4 एक्सपर्ट रखे जाते हैं और वो अपना सेट 3 या 4 एक्सपर्ट है, वो लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये पेपर किसका सेलेक्ट किया जाएगा, 4 में से कौन सा पेपर आगे बोर्ड एग्जाम के लिए जाएगा। उसके बाद बोला जाता है कि यही पेपर को मॉडरेटर को दिखाया जाता है और वो भी चेक करते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, सिलेबस में इंक्लूडेड है कि नहीं, और फिर उनको भी नहीं मालूम कि ये 3 या 4 में से कौन से जाएंगे। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है वो आता है कि फाइनल सेट जो एक डिसाइड हो जाता है कि कौन सा सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है, उसको अलग अलग लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा उसी पेपर को मराठी में देना चाहता है या हिंदी में देना चाहता है तो उसी तरीके से उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है और फाइनल पेपर जो है वो फिर प्रिंटिंग के लिए जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे सेट प्रिंट नहीं होते, सिर्फ फाइनल सेट जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वही सेट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट का जो फाइनल सेट था वो पेपर जल गया है एंड अब गवर्नमेंट को डाउटफुल ये है कि कई लोगों को लगेगा कि सेम सेट ऑफ पेपर ही को तो एक ही ट्रक तो जला है, लेकिन उसमें चांसेस ये है कि पेपर बहुत ज्यादा लीक भी हो चुका होगा
क्योंकि अब किसी को नहीं मालूम कि जो जले हुए पेपर थे या जो आधे पेपर है उसकी किसी ने फोटो क्लिक की है कि नहीं, या वो कहीं पे मिसप्लेस तो नहीं हो गया कि रोड पे कोई एक दो पेपर भी रह जाए। तो यहाँ पे अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को उसको फेयर पेपर करने के लिए शायद पूरा स्टेट का पूरा पेपर वापस प्रिंट करना पड़ेगा, और पूरा पेपर को वापस प्रिंट करना मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा श्योर है कि एक भी पेपर हमने आगे नहीं जाने दिया, सभी के सभी पेपर हमारे पास कलेक्ट है, तो शायद सेम सेट ऑफ पेपर को भी प्रिंट किया जाए, बट फिर भी उसके लिए टाइम कम है। तो यहां पे एक चांस है कि 2 या 3 दिन में महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर मराठी एंड इंग्लिश के पेपर के ऊपर अब यहां पे आ गया है, और जो पेपर पूरी तरीके से जल गए हैं उनके लिए भी एक अल्टरनेटिव असेसमेंट का कोई तरीका देखा जाएगा या कोई अरेंजमेंट किया जाएगा उसका। तो यहां पे बहुत क्लियरली गोस्वामी सर ने बोल दिया है कि हम कपल ऑफ डेज में डिसीजन लेंगे कि उन सब्जेक्ट का क्या करना है, और लास्ट में भी उन्होंने बोला कि हमको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब यहां पे कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी स्टूडेंट है प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और मैं विद एविडेंस के साथ आपको दिखा रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया बडी है, नो टाइम पास, ओनली इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।